हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सीए निखिल मेहता, प्रॉफिट एकेडमी उदयपुर से, और हम लोग पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप चैप्टर में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बाद हम लोग कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो आज जो मैं आपके सामने क्वेश्चन लेके आया हूं, इस क्वेश्चन में क्या क्या टॉपिक कवर्ड है वो सुनना। इसमें सैलरी ऑफ पार्टनर है, कमीशन ऑफ पार्टनर्स है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी कवर्ड है। तो हम लोगों ने सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये सारे कंसेप्ट अलग अलग वीडियोस में अलग अलग लेक्चर्स में पढ़ लिए हैं। तो आज हम लोग लेकर आए हैं एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें सारे कॉन्सेप्ट एक साथ कवर होते हैं। सॉरी। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34, इलस्ट्रेशन नंबर 34, सुल्तान चंद पब्लिकेशन, TS ग्रेवाल, GS ग्रेवाल, HS ग्रेवाल सर की बुक, पेज नंबर 2.47। आइए फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग का इलस्ट्रेशन नंबर 34 करते हैं। A, B and C are the partners in a firm. According to the partnership deed, the partners are entitled to draw up to rupees 7,000 per month. हर पार्टनर कितने रुपए? 7,000 रुपए तक विड्रॉ कर सकता है हर महीने। ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ A, B and C draw rupees 7,000, 6,000 and 5,000 रेस्पेक्टिवली। A ने हर महीने 7,000 रुपए निकाले हैं फर्स्ट डे को, B ने हर महीने 6,000 रुपए निकाले हैं फर्स्ट डे को, और C ने हर महीने 5,000 रुपीज विड्रॉ किए फर्स्ट डे को। Interest on capitals and interest on drawings are fixed at the rate 8% per annum and 10% per annum respectively. Interest on capital 8% है and interest on drawing 10% है। Profit for the year ended 31st March 2020 was rupees 7,55,000, out of which rupees 2 lakh आर टू बी ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व। हम लोग इस क्वेश्चन में 2 लाख रुपए जनरल रिजर्व में भी ट्रांसफर करेंगे। जो हमने प्रॉफिट कमाया 7,55,000 का, तो पार्टनर्स का कहना है कि 2 लाख रुपए फ्यूचर में काम आएंगे, उसके लिए एक अलग रिजर्व बना के सेविंग कर लेते हैं। जैसे हम भी कोई कमाई करते हैं तो उसमें से कुछ अमाउंट ऐसा होता है ना कि हमारे बैंक में FD करवा देते हैं और उसका हम लोग खर्चा नहीं करते हैं। तो 2 लाख रुपए फर्म में ही पड़े रहेंगे जनरल रिजर्व नाम के रिजर्व में, जो कि फ्यूचर में काम आएंगे हमारी फर्म के। B and C are to get salary of rupees 30,000 and 45,000 per annum. B को सैलरी देनी है, C को सैलरी देनी है। एंड A is to receive commission. A कमीशन लेगा कितना परसेंट? एट द रेट 10% ऑन डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। एक बार हम लोगों ने पहले सीख लिया है, ये वाला कॉन्सेप्ट मैं एक बार आपको एक बार फिर अभी समझा दूंगा। On 1st April 2019, balances of their capital accounts were rupees 5 lakh and 4 lakh and 3 lakh 50,000 respectively. Prepare profit and loss appropriation account for the year ended 31st March 2020 and capital accounts of partners in the books of firm. पार्टनर का कैपिटल अकाउंट भी आपको बनाना है। तो मैं क्वेश्चन की हेडिंग में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी लिख देता हूं। तो देखिए, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इतने सारे कॉन्सेप्ट हम लोग इस एक क्वेश्चन में कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 34। आइए देखिए, अपने को हर चीज की कैलकुलेशन करनी होगी और कुछ अमाउंट हमारे पास कैलकुलेटेड है, वो हम लोग लिख देते हैं। तो चलिए हम लोग फटाफट से फॉर्मेट बनाते हैं और हेडिंग लिखते हैं। हेडिंग हमारी क्या है? हेडिंग हमारी है प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2020। आप भी फटाफट से फॉर्मेट बना दीजिए।
फॉर्मेट बना दिया है, हम लोग यहाँ लिख देते हैं पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट या रुपीस का साइन लगा देते हैं, अपन यूनिफॉर्म रखते हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ने बोला हमारा इस साल का नेट प्रॉफिट है 7,55,000, तो हम लोग क्या लिख देंगे, हम लोग लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हमारा हो जाएगा नेट प्रॉफिट, और ये अमाउंट क्वेश्चन ने दे रखा है 7,55,000 रुपीज़। देखो कुछ चीज़ें क्वेश्चन ने डायरेक्टली दे रखी है, वो तो अपन लिख ही देते हैं। क्वेश्चन ने बोला आपको जनरल रिजर्व में पैसा ट्रांसफर करना है, ये लो कर दिया टू जनरल रिजर्व, कितने रुपए, 2 लाख रुपीज आपको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने हैं। क्वेश्चन ने बोला आपको बी को और सी को सैलरी देनी है, दे देते हैं 2 पार्टनर्स सैलरी अकाउंट, बी को और सी को, एक को देनी है 30,000 रुपीज, दूसरे को देनी है 45,000 रुपीज, दोनों की टोटल हो गई अपनी 75,000 रुपीज। फिर क्वेश्चन ने बोला कि तीनों पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो मैं लिख देता हूं यहां पे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या देना है तीनों पार्टनर को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ए को भी देना है, बी को भी देना है और सी को भी देना है, ए बी एंड सी। तो इन तीनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टोटल हम लोग लिख देंगे, इसका कैलकुलेशन हमको करना पड़ेगा। फिर क्वेश्चन ने बोला कि अपने को तीनों पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेना है, तो मैंने यहां पे लिख दिया बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ए से भी लेना है, बी से भी लेना है, सी से भी लेना है, और तीनों की टोटल हम लोग इधर लिख देंगे। फिर क्या बोला क्वेश्चन ने, फिर क्वेश्चन ने बोला कि हमको मिस्टर ए को कमीशन देना है, उसकी हमको कैलकुलेशन करनी होगी, और फिर जो हमारा प्रॉफिट और लॉस बचेगा उसको हम लोग ट्रांसफर कर देंगे किनको, ए बी सी तीनों पार्टनर को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। क्वेश्चन अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं देता है तो हम लोग उसको इक्वल अज्यूम करते हैं। तो आइए हम लोग एक वर्किंग नोट बनाते हैं, किसका, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का बनाते हैं वर्किंग नोट नंबर 1। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्वेश्चन में कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, क्वेश्चन ने आपको बोल रखा है कि 3 पार्टनर है, तीनों का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दे रखा है आपको डायरेक्टली, तो अपने को कुछ नहीं करना है, जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट दे रखी है 8% पर एनम, तो अपने को उसका 8% कैलकुलेट कर लेना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग 2 मिनट में फटाफट से एक वर्किंग नोट बना के लिख देते हैं। इधर बना देते हैं हम लोग क्या, वर्किंग नोट नंबर, अपने को इस क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट भी बनाना होगा, तो हम लोग थोड़ी सी जगह छोड़ के फिर हमारा वर्किंग नोट बनाते हैं। तो मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ इधर वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग नोट नंबर 1 इज अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए का कैपिटल कितना दे रखा है क्वेश्चन ने, ए का कैपिटल दे रखा है 5 लाख रुपीज इंटू 8/100, ये ओपनिंग कैपिटल का बैलेंस है, तो इसमें 12 महीनों का ब्याज देना पड़ेगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाय 12/12 करो या न करो एक ही बात है, तो आप 12/12 लिख दीजिए ताकि आपको हमेशा आसान रहेगा, फॉर्मूला याद रहेगा। तो इसका आप सॉल्यूशन कर लीजिए इक्वेशन का। फिर सेकंड बी का ओपनिंग कैपिटल बैलेंस दे रखा है 4 लाख रुपीज, तो 4 लाख रुपीज का 8/100 मल्टीप्लाई बाय 12/12, और सी का हमको दे रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए ओपनिंग कैपिटल 3,50,000 रुपीज, और उसका 8% 12 महीनों के लिए हमको देना पड़ेगा। तो ये तीनों का आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आप फटाफट से कैलकुलेशन कर लीजिए। इसमें ए का कैलकुलेशन आएगा ₹40,000, बी का कैलकुलेशन आएगा 32,000 और सी का कैलकुलेशन आएगा 28,000 रुपीज, और इन तीनों का टोटल हो जाएगा हमारा ₹1 लाख।
ठीक है, ये हमारा फर्स्ट वर्किंग नोट हो गया। तो हम लोग 40,000, 32,000 और 28,000 ये तीनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं। ये हो गया हमारा 40,000 रुपीज़, ये हो गया 32,000 रुपीज़, ये हो गया 28,000 रुपीज़ और ये हो गया हमारा टोटल तीनों का 1 लाख रुपीज़। अब अपने को कैलकुलेट करना है क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो यहाँ पे ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ वर्किंग नोट नंबर 2 में हम लोग इसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो चलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोग वर्किंग नोट नंबर 2 में कैलकुलेट कर लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 2 और ये है हमारा क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में यहाँ पे तीनों ही पार्टनर ने रेगुलर ड्राइंग करी है और तीनों ही पार्टनर ने मंथ के फर्स्ट डे को ड्राइंग करी है। तो मंथ के फर्स्ट डे को अगर ड्राइंग करी है तो वो ड्राइंग का अपने को एवरेज पीरियड निकालना पड़ेगा। तो बताइए फर्स्ट ड्राइंग कब करी होगी, 1/4/2019 को, और लास्ट ड्राइंग कब करी होगी, 1 मार्च 2020 को। ये हमारी फर्स्ट ड्राइंग हुई होगी, ये हमारी लास्ट ड्राइंग हुई होगी। हमारा ईयर एंड कब हो रहा है, ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2020 को। तो फर्स्ट ड्राइंग से लेके ईयर एंड तक कितने महीने होते हैं, 12 महीने। और लास्ट ड्राइंग से लेके ईयर एंड तक कितने महीने होते हैं, 1 महीना। तो हमारा एवरेज पीरियड आएगा मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। तो ये आएगा हमारा 6.5 मंथ्स। तीनों ही केस में, ए बी और सी तीनों ही केस में 6.5 मंथ हमारा एवरेज पीरियड आएगा। अब बताइए ए की कैलकुलेशन कर लेते हैं। ए ने टोटल ड्राइंग कितनी करी है, तो ए हर महीने 7,000 रुपीज विड्रॉ करता था। तो टोटल ड्राइंग उसकी 12 महीने की हो गई 84,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है 10% मल्टीप्लाई बाय 6.5 डिवाइड बाय 12। फिर बी हर महीने 6,000 रुपीज विड्रॉ करता था। तो 12 महीने में उसने 72,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100 मल्टीप्लाई बाय 6.5 डिवाइड बाय 12। और सी के केस में देखिए क्या होता है, सी 60,000 रुपीज विड्रॉ कर रहा था, मल्टीप्लाई बाय 10/100 मल्टीप्लाई बाय 6.5 डिवाइड बाय 12। ओके, तो ये तीनों का कैलकुलेशन अपने को करना होगा। सी 5,000 रुपीज पर मंथ विड्रॉ कर रहा था, तो ए की टोटल ड्राइंग का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा आप कैलकुलेशन कर लीजिए, वो आएगा 4,550। बी का आएगा 3,900 और सी का आएगा 3,250। इस प्रकार इन तीनों का टोटल हो जाएगा 11,700 रुपीज। ओके, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोग लिख देते हैं 4,550, 3,900, 3,250। आइए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोग लिख देते हैं 4,550 प्लस 3,900 और 3,250। इस प्रकार इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया हमारा 11,700 रुपीज। 11,700 का हमारा क्या हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब ए का कमीशन देना है। ए के कमीशन के लिए क्वेश्चन ने क्या बोला, हम लोग एक बार ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन ने ऐसा बोला कि ए इज टू रिसीव कमीशन ऑफ ₹10% ऑन डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अब आपको पता है कि हमको प्रॉफिट बिफोर कमीशन दे रखा होता है और अपने को परसेंटेज रेट दे रखी होती है प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन पे। तो हम लोग एक फॉर्मूला लगाते हैं, प्रॉफिट बिफोर सच कमीशन मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट। तो हम लोगों को ए का कमीशन कैलकुलेट करने का भी वर्किंग नोट नंबर 3 बना के यही फॉर्मूला लगाना होगा। तो ये हमारा आ जाता है वर्किंग नोट नंबर 3। ओके, वर्किंग नोट नंबर 3 में हेडिंग है एज कमीशन। ओके, अब एज कमीशन का जो हमारे यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का 10% है, तो उसके लिए जो फॉर्मूला लगेगा वो फॉर्मूला कुछ इस प्रकार है, कमीशन इक्वल टू प्रॉफिट बिफोर कमीशन
मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट। ये हम लोगों ने डिटेल में पढ़ रखा है। कब? जब हम लोगों ने पार्टनर का कमीशन पढ़ा था तब, कि जब भी कमीशन आपको दे रखा होता है कि आफ्टर चार्जिंग कमीशन जो प्रॉफिट होगा उस पर अपने को कमीशन का रेट अप्लाई करना है, तो हम लोग ये फॉर्मूला लगाते हैं। अब मुझे बताइए प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितना है। अब प्रॉफिट बिफोर कमीशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में चलते हैं। अब आपको 7,55,000 11,708 करके उसमें से 2 लाख और ये 75,000 और ये 1 लाख रुपीज लेस करने पड़ेंगे, तो जाके आपका आएगा प्रॉफिट बिफोर कमीशन। मतलब ये कमीशन देने से पहले कितना नेट प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बच रहा है। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कितना बच रहा है कमीशन देने से पहले। तो हम लोग राइट साइड के दोनों एलिमेंट को ऐड करके लेफ्ट साइड के तीनों एलिमेंट को लेस करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा प्रॉफिट बिफोर कमीशन। तो हमारा प्रॉफिट बिफोर कमीशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये आएगा हमारा 7,55,000 रुपीज प्लस 11,700 माइनस 2 लाख रुपीज माइनस 1 लाख रुपीज और माइनस 75,000 रुपीज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लेस कर दिया, सैलरी भी लेस कर दी, जनरल रिजर्व भी लेस कर दिया। तो ये आइटम लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो होगा प्रॉफिट बिफोर कमीशन मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट। ओके, तो आप लगा लीजिए फटाफट से फॉर्मूला। ये फॉर्मूले से आप इन सब की टोटल करके जब 100 डिवाइड बाय 110 करेंगे, मैं इसको 110 लिख रहा हूं डायरेक्टली, तो ऐसे केस में जो एस कमीशन आएगा आफ्टर कैलकुलेशन वो आएगा 35,609 रुपीज। ओके, तो ए का कमीशन अपन लोगों ने कैलकुलेट कर दिया, कितना आया? ए का कमीशन आ गया 35,609 रुपीज। अब हमारा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया है। हमको क्या करना है? नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है जो डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आप देख लो, अगर राइट साइड की टोटल ज्यादा है तो प्रॉफिट है और लेफ्ट साइड की टोटल ज्यादा है तो लॉस है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है राइट साइड की टोटल ज्यादा है, तो मुझे नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट एंड सीज कैपिटल अकाउंट। अब आप लोगों को कैलकुलेशन करनी होगी। राइट साइड की जब आप टोटल करेंगे तो राइट साइड की टोटल आएगी आपकी 7,66,700 रुपीज। उसमें से आप ये चारों एलिमेंट लेस करेंगे, 2,75,000, 1 लाख और 35,609। तो जब आप ये चारों आइटम लेस कर देंगे तो ऐसे केस में जो नेट प्रॉफिट आपका बचेगा तीनों को बांटने की टोटल, वो आएगा 3,56,091। ये आप कैलकुलेशन कर लीजिए और ये अमाउंट आएगा फाइनल। इस अमाउंट को आपको तीनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो जब आप ये तीनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये आएगा 1,18,697, 1,18,697, 1,18,697। जब क्वेश्चन ने अपने को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखा होता है तो हम अमाउंट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो 3 पार्टनर हैं तो 3,56,091 डिवाइड बाय 3 कर देंगे तो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। इस प्रकार आपका P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। लेफ्ट साइड की टोटल आ जाएगी 7,66,700 रुपीज। ये बन गया हमारा क्या? P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब क्वेश्चन ने हमको बोला कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाइए, तो हम लोगों को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना होगा। अब यहाँ पे 3 पार्टनर है तो आप ध्यान रखना, पार्टनरशिप चैप्टर में हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिर 3 बार नहीं बनाते हैं, हम एक ही बनाते हैं। और उसमें हम लोग क्या करते हैं? उसमें हम लोग अमाउंट के 3 कॉलम बना देंगे, ए का अलग कॉलम, बी का अलग कॉलम और सी का अलग कॉलम। मैं बना रहा हूं, आप भी फॉर्मेट बना लीजिए फटाफट से।
ओके, आप हेडिंग लिख दीजिए। हेडिंग इसकी है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इसकी हेडिंग है। ओके, अभी आप इधर लिख दीजिए पर्टिकुलर्स ए बी सी, 3 पार्टनर है। इधर भी पर्टिकुलर्स ए बी और सी 3 पार्टनर है। ये डेबिट हो जाएगा, ये क्रेडिट हो जाएगा। फटाफट से ओपनिंग बैलेंस लिख दीजिए। बाय बैलेंस, मैं पहले क्रेडिट साइड कंप्लीट कर रहा हूँ, जूम करके आप देख लीजिए। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस ए का कितना है 5 लाख रुपीज़, बी का कितना है 4 लाख रुपीज़ और सी का कितना है 3,50,000 रुपीज़। फिर हम लोगों ने क्या दिया, बाय सैलरी, बी को सैलरी दी, ए को नहीं दी। बी को सैलरी दी 30,000 रुपीज़ की और सी को सैलरी दी हम लोगों ने कितनी 45,000 रुपीज़ की। फिर हम लोगों ने क्या दिया, ए को कमीशन दिया, तो बाय कमीशन, ए का कमीशन हमारा था 35,609 रुपीज़। कमीशन दे दिया, सैलरी दे दी, इस कमीशन इन दोनों को नहीं दिया था। फिर हम लोगों ने दिया था बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया, इसको दिया 40,000 रुपीज़, इसको दिया 32,000 रुपीज़, इसको दिया 28,000 रुपीज़। जो भी हम लोग पार्टनर को देते हैं वो उनकी कैपिटल में क्रेडिट होते हैं ताकि उनका कैपिटल का बैलेंस और इंक्रीज हो जाए। फिर हम लोगों ने दिया क्या, प्रॉफिट का शेयर, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट का शेयर हम लोगों ने तीनों को इक्वल दिया, वो था 1,18,697, 1,18,697, 1,18,697, ये तीनों का प्रॉफिट का अमाउंट था। तो राइट साइड में यही सब कुछ आने वाला है। लेफ्ट साइड में जो भी हम लोग पार्टनर से लेते हैं वो आता है। तो हम लोगों ने तीनों से लिया क्या, हम लोगों ने तीनों से लिया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग पे हम लोगों ने तीनों से इंटरेस्ट लिया, कितना कितना लिया आप ऊपर देखिए 4,550। बी से कितना लिया 3,900 और सी से कितना लिया 3,250। ओके, उसके बाद तीनों जनों ने क्या किया था, ड्राइंग भी करी थी। तो टू बैंक ऑब्लिक कैश, आप चाहो तो यहाँ पे ना टू ड्राइंग अकाउंट भी लिख सकते हो। आपके पास में दोनों ऑप्शन है, आप टू ड्राइंग अकाउंट भी लिख सकते हो। ड्राइंग अकाउंट कब लिखेंगे, जब हम ड्राइंग अकाउंट अलग मेंटेन करते हैं और बैंक कैश के एंट्री हम ड्राइंग अकाउंट में करते हैं। तो या तो ये बैंक कैश आएगा या फिर ड्राइंग अकाउंट आएगा, दोनों एक साथ नहीं आ सकते। आप या तो टू बैंक और कैश लिख दीजिए, ब्रैकेट में ड्राइंग लिख दीजिए, या तो टू ड्राइंग अकाउंट लिख दीजिए। ड्राइंग कितनी करी थी, इसने करी थी 84,000 रुपीज़ की, इसने करी थी 72,000 रुपीज़ की, इसने करी थी 60,000 रुपीज़ की। अब आपके सामने कैपिटल अकाउंट 100% तैयार है। आप क्या करिए, पहले राइट साइड में तीनों की टोटल करिए, लेफ्ट साइड में तीनों की टोटल करके लेस करके इसका जो फाइनल बैलेंस है वो आप यहाँ पे लिख दीजिए, टू बैलेंस कैरिड डाउन, और तीनों का बैलेंस आएगा। आप कैलकुलेशन खुद करिए, आंसर मैं आपको लिखवा रहा हूँ। इसका बैलेंस आएगा 6,05,756, इसका बैलेंस आएगा 5,04,797, इसका बैलेंस आएगा 4,78,447। और इस प्रकार दोनों साइड की टोटल इक्वल आ जाएगी। आप टोटल भी कर लीजिए फटाफट से, और इस क्वेश्चन को इनकम्प्लीट मत रखिए, आप अपनी कॉपी में 100% कंप्लीट कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने किया इलस्ट्रेशन नंबर 34। बहुत ही अच्छा बड़ा इलस्ट्रेशन था। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाया, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जनरल रिजर्व, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन, सब कुछ इसके अंदर था। एवरेज पीरियड मेथड से हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन किया था। इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ एक बार फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, थैंक यू सो मच।